नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में मध्य पूर्व में या मध्य एशिया में जो वैश्विक संकट हैं वह युद्ध हो रहे हैं और जो रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र को देखते हुए प्रमुख सामरिक व रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 5 देशों का दौरा शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देश पड़ाव यूएई रहा, फिर स्वीडन, नीदरलैंड, स्वीडन रहा, फिर नीदरलैंड जाएंगे ये और इटली का दौरा करेंगे और स्विट्जरलैंड। ओके, तो इन देशों की 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने यूएई देश की यात्रा की। तो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि इस यात्रा के क्या सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और वैश्विक जो प्रभाव हैं हमारे देश की रणनीतियों पे पड़ने वाले हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शिखर सम्मेलन क्या-क्या इसमें हुई, क्या-क्या वैश्विक साझेदारियां हुई, कौन-कौन से समझौते हुए और क्या संयुक्त कार्य योजना क्या है इसका 2026। ये जो प्रीलिम्स की दृष्टि से है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यही पूछा जाएगा कि संयुक्त कार्य योजना का कौन-कौन किस-किस ईयर के लिए जारी की गई, यानी 2026-30, 2027-31, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, पीएम मोदी की स्वीडिश यात्रा के स्वीडन के बारे में देखेंगे। सम्मान स्वीडिश सरकार ने मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है भारत स्वीडन सामरिक साझेदारी। जो भारत व स्विट्जरलैंड की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें क्या क्या समझौते हुए। ये द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जाएगा और इनके दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहित किया गया और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक समन्वयन को मजबूत किया गया। ओके, तो इसके 4 स्तंभ कौन कौन से। भारत और स्वीडन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनका उद्देश्य भविष्य के विकास की गति देना है। एक तो दोनों देशों की समझौतों में स्थिरता होना चाहिए और दोनों देशों ने सुरक्षा को एक दूसरे के महत्वपूर्ण समझा और सामरिक संवाद के लिए डायलॉग आयोजन का उन्होंने नीति रखी। ओके, अगली पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी भी इसमें शामिल है। जो टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और विश्वसनीय कनेक्टिविटी है उसका भी इन्होंने एक स्तंभ को रखा है 4 स्तंभों में। लोग स्वास्थ्य ग्रह और उनमें लचीलापन, ये जो 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ इस सामरिक साझेदारी के महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त कार्य योजना 2026 और 30 साझेदारी की प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दोनों देशों ने, मतलब जो इनकी पार्टनरशिप हुई है उस पार्टनरशिप को लागू करने के लिए इन दोनों देशों ने 2026-30 के में एक संयुक्त कार्य योजना, ज्वाइंट जो कोई प्लानिंग स्कीम है वो लॉन्च की है। ओके, तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा 2026 से 30 का। परियोजना की अवधि है 2026। इसका उद्देश्य है कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई रणनीतियां और दीर्घकालिक रणनीति का जो सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये रखना है कि ये कार्यान्वयन के लिए नीति है और जो रणनीतिक साझेदारी है वो दीर्घकालिक उद्देश्य के सहयोग से इसमें ध्यान को रखते हुए केंद्रित किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए पीएम मोदी को सम्मान। यहाँ आप देख सकते हैं सम्मान विदेश मंत्रालय ने क्या कहा मोदी के सम्मान पर। ये स्वीडन के जो डायलॉग हैं या वहाँ के जो शिखर सम्मेलन के नेता हैं उनके द्वारा मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, इस श्रेणी में कौन सा दिया गया, कमांडर ग्रांड क्रॉस श्रेणी में दिया गया। इस नाम रखिए, इस श्रेणी का याद नाम रखिए, श्रेणी क्या है, कमांडर ग्रांड क्रॉस। ओके, और ये रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार का नाम है सम्मान का। अभी तक मोदी को वैश्विक सम्मान जो विश्व स्तर पर पुरस्कार मिले हैं उनमें से एक 31वां सम्मान है। ओके, वैश्विक भारत स्वीडन संबंधों की। अब इससे ये दर्शाता है कि जो भारत व स्वीडन के संबंध हैं कितने महत्वपूर्ण और मजबूती से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, भारत यूएई का जो पहला दौरा था वो रक्षा व तेल के समझौता हुआ है। यूएई से इन्होंने, उनके मोहम्मद बिन सलमान अहमद जो प्रमुख हैं और मोदी जी के बीच में जो समझौता हुआ है यूएई स्ट्रेटेजिक डील, उसमें रक्षा, तेल और तेल समझौता हुआ है। एक तो डिफेंस के में और एक ऑयल एक्सचेंज में, ठीक है, ऑयल एक्सपोर्ट में, ओके, ये समझौता हुआ है। तो भारत और वहां की एक कंपनी, सरकारी कंपनी है एडीएनओसी के बीच में हुआ है। ये समझौता रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण में सहयोग करने के लिए हुआ है। तो इस तरह से यदि भारत में इन्होंने कहा है कि हम समझौते के तहत 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण भारत को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में किया जाएगा, ठीक है, 30 मिलियन। ऊर्जा सुरक्षा, तो इस तरह से भारत की एक प्रकार से कहें कि ऊर्जा सुरक्षा को अभी हाल ही के जो वैश्विक परिदृश्य युद्ध में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को देखते हुए कि जो हार्मुज जल संधि उन्होंने बंद करके रखी है, तो आप जानते होंगे कि वहां से जो विश्व का 20% तेल है और 50% एलएनजी है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो भारत का वहां से मिनिमम 40% ऑयल और 85-80% क्या है, 80 से 90% एलएनजी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी भारत के बताया गया है कि जो ऊर्जा भंडारण है, ऊर्जा सुरक्षा है, मात्र 60 दिन के लिए बचा है। तो इस रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण आर्थिक व दूरगामी परिणाम निकलने वाला है ना, जिससे 30 मिलियन का जो बैरल कच्चे तेल का भंडारण रहेगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और ऊर्जा भंडारण की दृष्टि से भारत कुछ मतलब समय के लिए अपना स्टॉक बना पाएगा, ओके। भारत व नीदरलैंड सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन, ठीक है। अब ये इस संस्कृति के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व अभी मिसाल देखने को मिली है कि जो नीदरलैंड है, उन्होंने जो चोलकालीन धरोहर है जो 11वीं शताब्दी की, ये याद रखना 11वीं शताब्दी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक जीके के रूप में, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा कि अभी भारत और नीदरलैंड में हाल ही में जो समझौते हुए हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो यात्रा हुई है, उसमें उन्होंने किस जो राजा थे उन राजा के शासन काल की जो प्रतिमा को लौटाया है या सिक्कों को, ठीक है, तांबे की प्लेटें, ये कौन क्या है, सॉरी, तांबे की प्लेटों को वापस किया है, ठीक है, 11वीं शताब्दी की है। 14 वर्षों के राजनयिक प्रयासों में ये सफलता मिली है। मतलब ये 14 वर्षों का ये जो राजनयिक प्रयास है, ठीक है, उसमें सफलता, इसमें संस्कृत और तमिल शिलालेख मौजूद हैं, ठीक है। इस सिक्कों में क्या है, प्लेट में संस्कृत व तमिल। ये प्लेटें चोल काल के सम्राट राजा राज चोल प्रथम की हैं, जो उनका काल 1985 से 1014 ईस्वी का माना जाता है, जिनमें संस्कृत और तमिल शिलालेख, ये याद रखना कौन से शिलालेख, संस्कृत व तमिल शिलालेख उसमें अंकित हैं, ओके। तो ये किस शताब्दी की है, ये 11वीं शताब्दी की है। किस राजा की है, जो दक्षिण भारत के महान राजा थे राज प्रथम, ओके, उनके शासनकाल की ये प्लेटें हैं, ओके। तो इनमें संस्कृत और तमिल शिलालेख मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक जीके के महत्व से जब राज प्रथम और राजा चोल की प्रथम की बात की जाती है तो उनके बारे में पढ़ना लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन ए बना देते हैं। राज चोल दक्षिण भारत के एक महान शासक थे, माने जाते हैं, और चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में इनको गिना जाता है। उनका शासनकाल 1985 से 1014 ईस्वी के बीच में रहा है ना। अब इनके शासनकाल के बारे में पूछा जा सकता है, किस वंश के राजा थे, चोल वंश के। इनकी राजधानी तंजावुर थी। इनकी उपाधि क्या थी, राज महान, ठीक है, और इनके पुत्र का नाम राजेंद्र चोल था। तो इनके शासन काल के से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो आप याद रखना है इनको। नेक्स्ट देखिए, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं तो इनका साम्राज्य विस्तार क्या है। जो राज प्रथम थे तो दक्षिण भारत में इनका श्रीलंका और मालदीव में भी इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा दिया था। देखो, श्रीलंका के यहाँ एक राजा थे महिम, जब इन्होंने आक्रमण किया तो उनको भाग करके दक्षिण में रोहण में शरण लेने पड़ी थी, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका का उत्तरी भाग है ये राज प्रथम के अंतर्गत आ गया था, ओके। तो ये तमिलनाडु केरल के सभी भाग पर इनका शासन फैला हुआ था, ये इनका एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ओके।
चोल साम्राज्य की एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व नाव यानी नौसेना का विकास किया था। तो नौसेना में भारत का नाम आता है तो वो चोल शासक का आता है। इससे विदित होता है कि इन्होंने मालदीव व श्रीलंका पर कुछ अधिकार कर लिया था, वहां के राजा का मुकुट भी छीन लाए थे ये लोग भाई, बहुत खतरनाक थे। बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वरी मंदिर का टेम्पल का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी वास्तुकला का? द्रविड़ वास्तुकला का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनका प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। भूमि सर्वेक्षण, राजस्व व्यवस्था देखो इन्होंने मजबूत किया। ओके, और स्थानीय प्रशासन को मैं पहले ही बता दिया कि स्थानीय प्रशासन में चोलों का नाम आता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कला और संस्कृति में इन्होंने बहुत साहित्य को संरक्षण किया। कला, मूर्ति कला, तमिल साहित्य का संरक्षण किया। ठीक है, मंदिर कला, मूर्ति कला और तमिल साहित्य का इन्होंने संरक्षण किया। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, और आगे फिर आपको शॉर्ट टॉपिक लाएंगे एक इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यदि आपको करंट अफेयर्स देना है तो एक सिविल एज नाम का एप्लीकेशन है, उस सिविल एज नाम के एप्लीकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन सिविल एज ऑफिशियल, ओके, इसको डाउनलोड करेंगे तो आप पर डे का 50 करंट अटेम्प्ट कर पाएंगे, और यहाँ से जो भी करंट के टॉपिक है मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।